अभी पांडव कैंप में। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर गणेश चौरसी ब्लॉग पर। और आप देख रहे हैं गणेश चौरसी ब्लॉग पर। दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पांडव कैंप। और हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं दोस्तों कैन नदी से। ये लिखा हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है इसका, कैन रिवर ये लिखा है। और हम आपको अभी जो लेकर आए हैं वो है कैन रिवर। आपको यहाँ का शानदार व्यू दिखाएंगे, उसके बाद आपको ले चलेंगे दोस्तों पांडव कैंप। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और सीधे आपको लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों कैन नदी का विहंगम दृश्य जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ी है ये दोस्तों। ये पड़ती है खजुराहो से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही आती है कैन नदी। ये इसका खूबसूरत दृश्य है दोस्तों, आपको लेके चलते हैं नीचे। है थोड़ा सा आ रहा हूँ नीचे। नहीं नदी में नहीं आ रहा अंदर दोस्तों। यहाँ रेत है, रेत डाल रखी है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों कैन नदी के नीचे। और ये पूरा जो चारों तरफ का ये नज़ारा है कैन नदी का, बहुत ही सुंदर नज़ारा। सफ़र करने वाले दोस्तों पांडव शुरू करें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा इसका दृश्य। हाँ ये दोस्तों आपको दिखाता हूँ पीछे हम जिस ब्रिज से आए थे वो ब्रिज दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ये पीछे आपको ये ब्रिज है, इससे होकर हम आए थे कैन नदी के ये। और इधर आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर। एक समय में जब बारिश के समय में दोस्तों आप देख सकते हैं ये पत्थर कितने बड़े बड़े हैं। अभी इधर ये दोस्तों ये नाव मिलती है यहाँ से, ये नाव है। इधर आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं दोस्तों। बताते हैं इसमें घड़ियाल भी काफ़ी तादाद में कैन नदी के अंदर। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, यहाँ प्रकृति का जो विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, बहुत ही एकदम सुंदर नज़ारा। पीछे देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ का विहंगम दृश्य कैन नदी का। दोस्तों ये हम पांडव कैंप जा रहे थे, रास्ते में ये पॉइंट मिला है हमें, लोग वगैरह नहा धो रहा है। दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने गंतव्य की ओर, पांडव कैंप और पांडव गुफा। लगभग देश की हर जगह पर हमें पांडवों से जुड़े स्थान और ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिले। पांडव झरना भी उन्हीं पुरानी कहानियों से जुड़ा एक ऐतिहासिक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से लगभग 34 किलोमीटर दूर और पन्ना से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हम झरने तक पहुंचते हैं। यह प्राकृतिक रूप से बना झरना है दोस्तों। हम लगभग पहुंच ही चुके हैं झरना पर, आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं चारों ओर का माहौल है, यह लिखा हुआ है। और यहाँ से दोस्तों हमने टिकट लिए, ये टिकट घर दोस्तों यहीं पर है। फिर उसके बारे में जानकारी, टिकटों के बारे में जानकारी लिखी हुई है दोस्तों। और ये टिकट घर है, यहाँ से दोस्तों हम 4 व्हीलर और हम 2 लोगों का टिकट दोस्तों उसमें 250 रुपये का मिला था, जिसमें दोस्तों इंक्लूड था गाइड 250 रुपये में, 4 व्हीलर का टिकट, हम 2 लोगों का टिकट और गाइड का टिकट दोस्तों उसी में इंक्लूड था। और दोस्तों हम यहाँ से आगे अब चलेंगे सीधे टिकट लेकर। दोस्तों इस 4 व्हीलर से हमने सफ़र कर रहे हैं और हम दोस्तों एंटर कर चुके हैं वाटरफॉल की ओर दोस्तों। ये सीधे पन्ना टाइगर रिजर्व में ही आता है दोस्तों ये। और बारिश के समय और खूबसूरत नज़र आता होगा दोस्तों। अभी मार्च का एंडिंग चल रहा है तो थोड़ा सा गर्मी भी है, तो हम 4 व्हीलर से भी सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ी ही दूर है यहाँ से टिकट घर से और हम लगभग पहुँच ही चुके हैं दोस्तों।
दोस्तों नीचे गाड़ी पार्किंग है और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है गंदगी न फैलाए। ये पार्किंग स्थल बना हुआ है दोस्तों। और ये चारों तरफ आप गाड़ी देख रहे होंगे, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी करने का दोस्तों कोई भी किराया नहीं लगता है। और आपको लेके चल रहे हैं हम सीधे पांडव फॉल नीचे, जो कि लगभग 300 से 400 फुट गहराई में दोस्तों नीचे है तलहटी में। और ये यहाँ का चारों ओर का दोस्तों विहंगम दृश्य है, खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। सीढ़ियों के द्वारा हम नीचे पहुँच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। चेतावनी भी लिखी हुई है दोस्तों कि उधर उधर ना रेलिंग से बाहर निकलें, क्योंकि बारिश के समय दोस्तों काफ़ी जोखिम भरा रहता होगा। अभी तो मार्च का एंडिंग चल रहा है, तो ऐसी बारिश की कोई संभावना है नहीं। और धीरे धीरे हम वाटरफॉल और केव्स की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, और खूबसूरत नज़ारों का दर्शन करते हुए आपको भी कराते हुए दोस्तों, ये सीढ़ियों से हम सीधे वाटरफॉल और पांडव केव तक पहुंचेंगे। ये है दोस्तों चारों तरफ का नज़ारा है बेहतरीन। ये आप जो देख रहे हैं पांडव फॉल का दोस्तों, अभी ये थोड़ा मार्च का एंडिंग है तो थोड़ा कम चलता है अभी। और ये बारिश के समय में पूरा चलता होगा ऊपर से। शानदार खूबसूरत नज़ारा। ये है कि एक चीज़ बढ़िया कर दी गई है क्या, कि साथ में गाइड भी मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है। और नहीं तो क्या होता है कि देख के और चले गए। गाइड वहाँ हम गए थे तो गाइड मिला था, बढ़िया उसने समझाया मैपिंग तरीके से। यहाँ कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं, कुछ 2000 रुपये। वो वहाँ पे मंदिर पे नहीं गए थे, मंदिर पे आपने जब घूमने गए थे आप हमसे तो बात कर ली थी वो। अच्छा हम आपको कम कम दाम में दिलवा देते, क्योंकि सर उनमें भी वो होती है ना बार्गेनिंग। हाँ, आपने कुछ की नहीं होगी। अरे वो पहले 1000 रुपये पे आ गया, कह रहा 1000 रुपये दे देना। हाँ 2000। हाँ 2000 से 1000 रुपये दे आ गया। फिर हमने दिमाग लगाया। ये है दोस्तों सेल्फी पॉइंट, आप यहाँ से सेल्फी ले सकते हैं। खूबसूरत सेल्फी दोस्तों यहाँ से आती है, काफ़ी लोग यहाँ फोटो भी खिंचवाते हैं। और आप ये देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से पांडव वाटरफॉल का विहंगम दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आप यहाँ से सेल्फी ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। ये सेल्फी लेने के लिए बेस्ट जगह है दोस्तों। और सामने आपको पांडव गुफा दिख ही रही है। चलते हैं अंदर, अपने गाइड से मिलते हैं और आपको पूरी जानकारी अवेलेबल करवाते हैं दोस्तों गाइड के थ्रू। ये लगभग पन्ना टाइगर रिजर्व में ही आता है दोस्तों। ये दोस्तों हमें जो गाइड अवेलेबल हुआ है दोस्तों, वो अभी थोड़ा व्यस्त था, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा वीडियोग्राफी की जाए जब हमारे गाइड फ्री होते हैं दोस्तों, हमें दे दिए जाएंगे और हमें जानकारी अवेलेबल करा दी जाएगी। लेकिन आपको तब तक हम दिखाते हैं यहाँ जो खूबसूरत दृश्य दोस्तों, ऊपर से बहता पानी, नीचे झरना बह रहा है, आप देख सकते हैं। नीचे ये लगभग 350-400 फुट से ऊंचाई से ये दोस्तों पानी गिर रहा है पहाड़ों में से रिश्ता हुआ। और ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये पांडव केव जो काफ़ी मोटी दीवारों से बनी हुई है। अंदर तक एक गुफा खुली हुई है दोस्तों, बाकी बंद है अभी। ये चारों ओर का दोस्तों खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये झरना जो गिर रहा है दोस्तों, प्राकृतिक नज़ारा है। और दोस्तों बताते हैं इस पानी में कई प्राकृतिक गुण हैं दोस्तों। इस पानी के अंदर काफ़ी मिनरल्स हैं, काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती है दोस्तों इस पानी को पीने से। हमने भी टेस्ट किया था दोस्तों, काफ़ी मीठा पानी है ये, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से परिपूर्ण। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, यहीं पर दोस्तों पांडव गुफा है और यहीं पर पांडव वाटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर गणेश चौरसिया ब्लॉग पर। और हम आज आप पहुंचे हैं पांडव केव, जिसकी जानकारी हमारे साथ अमर गाइड वो इसकी जानकारी के बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताएंगे। और चलते हैं हम उनके पास। गाइड हूँ आप लोगों का, जो आप लोग को इस प्लेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इस प्लेस का जो नेम है वो है पांडव फॉल, और मैंने इस प्लेस में वाटरफॉल्स होते देखने के लिए। और अभी अपन लोग जिस फॉरेस्ट में, पूरा फॉरेस्ट पन्ना टाइगर रिजर्व का होता है,
और जो टायर रिजर्व होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है कोर जोन और दूसरा होता है बफर जोन। तो अभी पर लोग टायर रिजर्व के कोर एरिया में होते हैं, और कोर एरिया का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट और एनिमल्स का एरिया, जिसकी वजह से फिर इस प्लेस में वाइल्ड एनिमल्स का भी मूवमेंट होता है, बोल सकते हैं टाइगर लेपर्ड वगैरह ये सभी इस प्लेस में मूवमेंट करते हैं। और जो टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है करीब 576 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, और जो पूरा पन्ना टाइगर रिजर्व है पूरा विंध्याचल माउंटेन में बसा हुआ है। इस जगह में 2 वाटरफॉल्स बनते हैं। फर्स्ट ये जो बनता है ये रनिंग वाटरफॉल होता है, ये हाईवे को साइड से रेन वाटर फ्लो करके आता है, जो बारिश टाइम में छोटे गड्ढों में पानी स्टोर रहता है वो रिलीज होकर के आता है, और उसका पानी नीचे इस वाटर बॉडी में मिलता है। आप लोग अगर ये वाटर बॉडी टॉप से नोटिस करेंगे तो ऊपर से आपके हार्ट के शेप में दिखाई पड़ेगा, लुक्स लाइक अ हार्ट शेप। और इस वाटर बॉडी की अंडर वाटर 40 फीट करीब डीप होते हैं, और आगे फिर उसका पानी उस ब्रिज के नीचे से क्रॉस करके केन रिवर के लिए फ्लो करता है। केन रिवर यहाँ से करीब 6 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस में, और उसका ओल्ड नेम था कर्णावती रिवर, और उसे एमपी की सबसे क्लीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड, इस प्लेस का जो हिस्ट्री है वो पांडवों से रिलेटिव है। ऐसी धार्मिक मानता है कि जब पांडवों को एक समय 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो तब उन्होंने अज्ञातवास के स्टार्टिंग का कुछ समय इस प्लेस जगह में रह करके व्यतीत किया हुआ था। और इसके बाद ही फिर वो राजा ब्राट के यहाँ पे गए थे, ब्राटनगर। ब्राटनगर जो है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। बाकी का जो अज्ञातवास था उन्होंने वहीं पर भेस चेंज करके व्यतीत किया हुआ था, तो इसकी वजह से लोग इस जगह को पांडव फॉल के नाम से जानते हैं। इस जगह का ये सेकंड एंड नेचुरल वाटरफॉल होता है। इसके टॉप साइड जो एरिया होता है पूरा ड्राई फॉरेस्ट एरिया होता है। इसके ऊपर वाटर का कोई भी सोर्स नहीं है, ना ही कोई वाटर बॉडी है, लेकिन फिर भी ये वाटर 24/7 आता है। इसके आने के एक साइंटिफिक रीजन होता है। आप लोग ऊपर साइड में जो रॉक्स देख रहे हैं वो सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, और ये रॉक्स में लेयर्स होते हैं। लेयर्स के साथ साथ ही अंदर साइड में छोटे छोटे होल होते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम में पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर वो उसी पानी को धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के रूप में रिलीज करते हैं। इस वजह से फिर ये वाटर 24/7 आता है। आप लोग इस वाटर को पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे मेडिसिनल माना जाता है, क्योंकि रूट के साथ मिलकर आते हैं। इस वजह से लोग इस पानी को पीते भी हैं। इस वाटर का पीएच वैल्यू होता है, पानी को पी सकते हैं। हाँ, इस वाटर का पीएच वैल्यू होता है 7, और टीडीएच होता है 109 करीब होता है। न्यूट्रल वाटर है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये सामने जो केव्स आप देख रहे हैं ये सारी मेन मेड केव्स होती है, जो बाद में लोकल के राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। आप लोगों ने शायद पहले कभी राजा छत्रसाल का नाम सुना होगा। इस जगह उनका फेवरेट हंटिंग प्लेस हुआ करता था। जब समर टाइम में एनिमल्स वगैरह वाटर बॉडी में पानी पीने के लिए आते थे, तो फिर आया लोग इन केव्स में से छुपकर हंटिंग क्या करते थे। इन केव्स को उन्होंने 16वीं सेंचुरी में लगभग आज से 400 वर्ष पहले हंटिंग के पर्पज से बनाया था। इस व्हाइट वाले कंस्ट्रक्शन को और इस पीछे वाली बिल्डिंग को बाद में फॉरेस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। इस बिल्डिंग को एक सेफ्टी पर्पज, तो जो टूरिस्ट है उसमें सेफ हो सकते हैं। ऊपर आप जो 5 व्हाइट कलर के वो टेम्पल देख रहे हैं, वो 5 पांडव के छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं। हाँ, ऊपर जो 5 व्हाइट कलर के वो टेम्पल बने हुए हैं, वो 5 पांडव के छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं, और उनके बगल में एक शिव जी का शिवलिंग। व्हाइट कौन सा है? ऊपर टॉप में देखना, दिखेगा। पांडव ये स्पाइडर जो है इसका नाम होता है सिग्नेचर स्पाइडर। ये जहाँ पे कुछ टाइम रह के स्पेंड करता है वहाँ पे वाइट क्रॉस टाइप का निशान छोड़ता है अपने चारों पैरों में, और ये निशान इस वजह से छोड़ता है क्योंकि इसके आसपास जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए छोड़ता है, और ये निशान छोड़ता है, इसके इसका नाम सिग्नेचर स्पाइडर होता है। और ये अंदर साइड जो है नेचुरल केव का कुछ पार्ट होता है, बाकी फॉरेस्ट ने इसको क्लोज कर दिया है, क्योंकि समर टाइम में ठंडक के केव्स में एनिमल्स रुकते थे, तो उसकी वजह से जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते थे जैसे आप लोग, उनको दिक्कत होती थी। इसके इसको अंदर साइड से बंद कर दिया है। और बारिश टाइम में पूरा एरिया वाटर के साथ में फिल हो जाता है, तो उस टाइम पे जो कचरा आता है उन्हें केव्स में स्टोर हो जाता है। तो इस केसेस में अंदर साइड जाने के लिए बंद किया जाता है, क्योंकि ये पन्ना जो फॉरेस्ट होता है इसको रेप्टाइल्स पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको एलिगेटर और क्रोकोडाइल तो दिखते ही है, साथ में आपके इसमें 4 टाइप के जहरीले स्नेक्स होते हैं, जैसे इंडियन क्रेड स्नेक, बेसल वाइपर, स्केल वाइपर और स्पेक्टिकल कोबरा। 4 जहरीले स्नेक्स इस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। उन्हें के डर के से उसमें अंदर साइड जाने के लिए बंद किया जाता है। और राजाओं के टाइम पे डोर का जो कंस्ट्रक्शन था ये लाइट रिफ्लेक्शन के लिए होते थे। अगर लाइट इस साइड की डोर से आती है तो इस दीवार से टकरा के वापस इस रूम में फैल सकती है। हाँ, टकरा के वापस उस साइड चले जाएगी। और जो दीवारें इतनी मोटी बनी हुई है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थी, क्योंकि आज से 400 साल पहले ना तो कोई एसी था ना कूलर था, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर ना आ सके, इस वजह से इतनी मोटी दीवारें बनाई जाती थी। और इधर पे और ये स्टोन जो है ये पूरा लाइम स्टोन होता है, इसमें आपको हर जगह से वाटर रिलीज होता हुआ दिखता है, तो साथ में यहाँ से कैल्शियम भी डिपोजिट होकर आता है, तो कैल्शियम की वजह से फॉर्मेशन बनती है, इसको बोलते हैं स्टैलिक्टाइट। और जहाँ नीचे गिरते हैं वहां से ऊपर की ओर बनना स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं स्टैलिग्माइट। ये आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट होंगे, इनको जुड़ने में हजारों साल लगते हैं,
और जब ये ज्वाइंट होते हैं तो इसको लोग लोकल में पिलर या कॉलम बोलते हैं। ये लाइमस्टोन के भी बनते हैं और आइस के भी होते हैं। जो आइस के होते हैं कुछ टाइम के लिए होते हैं और ये लाइमस्टोन वाले परमानेंटली होते हैं। हाँ हाँ हाँ, कैल्शियम अपने ऑटोमेटिक डिपॉजिट होता है ना। आराम से आना, सर फिसलन बहुत है। ये वाइट वाला जो प्लांट है इस पेड़ में, इस ट्री का नेम होता है इंडियन घोस्ट ट्री एंड घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से आते हैं। ये वाला ये हाँ, इसको घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से इस वजह से आते हैं क्योंकि जब इसमें नाइट में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो फिर रेडियम के जैसे रिफ्लेक्ट करता है, चमकता हुआ दिखता है। और इस ट्री की खासियत होती है कि 1 ईयर्स में 3 बार अपनी पूरी बॉडी का कलर एक्सचेंज करता है। विंटर में व्हाइट रहता है, रेनी में ग्रीन और समर में ब्राउन होता है। लोकल में इसको गम ट्री भी बोलते हैं। आप लोगों ने शायद गोंद के लड्डू खाए होंगे, या जो मिठाई वगैरह में गोंद डालते हैं उसी से निकालते हैं। उसकी बार्क पर अपन लोग कट लगाते हैं तब इससे गम निकलता है, इस वजह से फिर लोकल के लोग इस ट्री को गम ट्री बोलते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम होता है स्टरक्यूलिया यूरेंस बोलते हैं इसको। ये पेड़ों पर जो स्क्रैचेस बने हुए हैं ये सारे बियर के नेल्स के स्क्रैच होते हैं क्योंकि समर टाइम में इस प्लेस में बहुत ज्यादा हनीकॉम्ब भी होता है। तो उस टाइम फिर यहाँ पर एवरी नाइट स्लॉथ बियर का मूवमेंट होता है। और बियर जो होता है मोस्टली नॉक्टर्नल एनिमल्स होता है, इस वजह से वो नाइट में ज्यादा एक्टिव होता है, मूवमेंट करता है। और उसका जो बेस्ट फूड होता है हनीकॉम्ब, उनको खाने के लिए वो इन पेड़ों पर चढ़ते हैं। और ये पेड़ व्हाइट वाले सारे अर्जुन ट्री होते हैं। टर्मिनालिया अर्जुना इनका बॉटनिकल नेम होता है। और इस ट्री की जो बार्क होती है उससे एक मेडिसिन बनाई जाती है अर्जुना रेस्ट करके, जिसका उपयोग लोग हार्ट पेन, शुगर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी वगैरह के लिए यूज करते हैं। इसकी बार्क को लोग बॉइल करके भी पीते हैं पानी में। तो ये इस पे क्या बियर चढ़ता है? हाँ, ये बेर के फुटप्रिंट है, बेर चढ़ते हैं इस पे, भालू। मालूम है, ये अर्जुन का पेड़ है। हाँ, अर्जुन का पेड़ है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग। वो 5 पांडव के छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं और उनके बगल में एक शिव जी का शिवलिंग भी स्थापित है, जो लोग बोलते हैं कि पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। इधर से आने के लिए पहले स्टेप्स बने हुए थे बट अभी स्लिप होता है, जिसके ऊपर जाने के लिए बंद किया गया है। और पांडवों ने जिस जगह पे अपना थोड़ा टाइम रह के स्पेंड किया है या व्यतीत किया है, वहां पर उन्होंने एक शिव जी का शिवलिंग जरूर स्थापित किया है। तो शिवलिंग के अनुसार लोग बोलते हैं कि पांडव इस जगह में आ चुके हैं, ताकि हम लोग के पास ऐसे कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं कि पांडव आए भी थे नहीं भी आए थे। आप लोगों ने पार्किंग में एक स्टैचू नोटिस किया और लगा हुआ है फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद जी का। उन्होंने इस जगह में 4 सितंबर 1929 को एक सीक्रेट मीटिंग इस प्लेस में अरेंज किया हुआ था। और उनकी मीटिंग में बुंदेलखंड के 13 क्रांतिकारी भी शामिल हुए थे। और उनकी मीटिंग का मूल उद्देश्य था यहाँ के जो लोकल के लोग थे उनको जागरूक करना था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि पहले अपने भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो इसकी वजह से फॉरेस्ट उनके स्टैचू पर लगा के रखा है ताकि आप लोगों और आप उनके बारे में मालूम पड़े। ये सामने जो आप लोग रॉक्स देख रहे हैं सारे सेडिमेंट्री स्लेट स्टोन के नाम से आते हैं। जो बच्चों के लिए स्लेट्स एंड ब्लैकबोर्ड वगैरह बनते हैं वो सारे इन्हें स्टोन के द्वारा बनाए जाते हैं। और स्टोन लेयर्स पे ही लेयर्स दिखाई पड़ती है। इनमें 1 फीट करीब में 100 से ज्यादा लेयर्स होते हैं जो वाटर को क्लीन करने का वर्क भी करते हैं। और जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनकी लेयर्स को देखकर कार्बन डेटिंग के द्वारा इन माउंटेन पहाड़ों की इसको मालूम करते हैं। और ये पन्ना जो पानी करते हैं। और ये पन्ना जो फॉरेस्ट होता है ये पूरा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, जो समय या मौसम के अनुसार अपने आप को चेंज करता है। इस फॉरेस्ट में आपको 75% टीक ट्री देखने को मिलते हैं, सागौन की ट्री, और 25% इसमें अदर ट्री होते हैं। इसमें लगभग प्रेजेंट टाइम में करीब 80+ टाइगर होते हैं इस पूरे फॉरेस्ट में, जिनमें सभी टाइगरों के एक अपना अपना टेरिटरी मतलब एरिया डिवाइड होता है। एक जगह भी एक मेल टाइगर का टेरिटरी होता है। पन्ना में बाकी सभी टाइगरों का नाम की वजह नंबर होता है, जैसे P151 या P141, बट इस टाइगर का नाम होता है कन्हैया। इसका नाम कन्हैया इस वजह से पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी राइट वाली जो आई होती है वो थोड़ी सी डिफेक्ट होती है, तो इस केस इसका नाम कन्हैया होता है। तो कभी कभार वो अपना एरिया सर्च करने के लिए इस प्लेस साइड मूवमेंट करता है। तो उस टाइम पे जो टूरिस्ट यहाँ पर रहते हैं उनको साइडिंग भी होती है, लेकिन लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि जैसे टाइगर वगैरह मूवमेंट करती है तो मालूम कैसे पड़ता है। आप लोगों ने पहले कभी नेचर स्कॉल के बारे में सुना होगा। नेचर स्कॉल में बोल सकते हैं जो टाइगर से छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे सामर डियर, स्पॉटेड डियर, पीकॉक, लंगूर वगैरह, वो आवाज करते हैं क्योंकि उन्हें टाइगर की स्मेल आती है। तो इस आवाज के कारण हम लोग को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट है, तो आप लोग इस जगह से सेव करके बाहर निकाल दिया जाता है। और 2009 में पन्ना में एक भी टाइगर नहीं थे। उस टाइम पे सारे पोचिंग मतलब शिकार की वजह से खत्म हो चुके थे। तो उस टाइम पे जो यहाँ पे फील्ड डायरेक्टर थे मूर्ति सर, उनके द्वारा बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और भोपाल के वन विहार से टोटल 7 टाइगर यहाँ पे लाए गए थे, जिन्होंने फिर यहाँ पर धीरे धीरे सर्वाइव करना स्टार्ट किया। और आज उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर 80+ होती है। और इसमें सफारी के टोटल 5 जोन होते हैं विजिट करने के लिए, जिसमें से 3 होते हैं कोर एरिया के और 2 होते हैं बफर एरिया के। जो कोर एरिया रहता है मानसून टाइम में उसको 3 मंथ के लिए क्लोज कर देते हैं क्योंकि उस टाइम एनिमल्स का मीटिंग टाइम रहता है और रास्ते भी खराब रहते हैं, तो कोर एरिया बंद कर देते हैं। बट बफर एरिया चालू रहता है। बफर एरिया में 3 शिफ्ट में सफारी होती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट सफारी होती है। अभी नहीं चल रहा है।
ना मानसून में चलता है 30 जून से लेके 30 सितंबर तक उनका मीटिंग टाइम चलता है, जैसे सामर डियर, स्पॉटेड डियर वगैरह का। बाकी टाइगर का तो एनी द टाइम कभी भी हो सकता है। अच्छा हाँ, वो मतलब उसका जो अ, गर्भाशय होता है लगभग 90 डेज का रहता है। अच्छा। तो वो हर 3 महीने बाद मतलब उसके गर्भाशय आता है, तो मीटिंग करते हैं। फिर वो अपने 3-4 महीने बाद बच्चे देती है। फिर उसके बाद 2 महीने तक बच्चों को निकालती नहीं है, और लास्ट तक बच्चों को 22 मंथ का जब करते हैं उसके बाद छोड़ते हैं। उसके बाद उसके जो कप्स है वो फुल अडल्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो हंटिंग करना सिखाते हैं और छोड़ देते हैं बच्चों को। और एक मेल जो टाइगर का टेरिटरी होता है लगभग 30 से 40 किलोमीटर का होता है, और फीमेल टाइगर का टेरिटरी 20 से 25 किलोमीटर का होता है। और एक टाइगर जो है लगभग एक बार में लगभग 15 से 20 केजी तक मीट खाता है, और वो कच्चा मीट खाता है, तो उसकी वजह से उसका बॉडी बहुत हीट करता है, तो इसकी वजह से बहुत आलसी भी होता है, क्योंकि ठंडी में भी आप देखना तो वो आपको पानी में बैठे हुए दिखेंगे। टाइगर का सबसे अच्छा फेवरेट फूड होता है सामर डियर बोलते हैं, और सामर डियर ही एक ऐसा एनिमल्स होता है जो सबसे अच्छी परफेक्ट कॉल देता है टाइगर के लिए। अगर उसका कॉल है तो आप 90% सोच सकते हैं कि वहाँ पर टाइगर स्पॉट हो सकता है आपको। और उसको वो 20 केजी तक मीट डाइजेस्ट करने के लिए लगभग उसको 1 वीक चाहिए होता है। अगर उतने बीच में उसका डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर वॉमिटिंग के लिए ग्रास खाते हैं। तो अपन लोग बोलते हैं ना कि टाइगर घास खाता है। आप लोगों ने कई बार डॉगी को भी खाते हुए देखा होगा वॉमिटिंग करने के लिए। हाँ, और इसमें आपका 5 जोन होते हैं विजिट करने के लिए, जिसमें से 3 होते हैं कोर के और 2 बफर के होते हैं। जो कोर एरिया रहता है मानसून टाइम में उसको 3 मंथ के लिए क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम एनिमल्स का मीटिंग टाइम रहता है और रास्ते भी खराब रहते हैं, तो कोर एरिया बंद कर देते हैं। बट बफर एरिया चालू रहता है। बफर एरिया में 3 शिफ्ट में सफारी होती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट सफारी होती है। नाइट में मोस्टली जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जैसे लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, हाइना, इंडियन सिटिन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट टाइगर जो होते हैं मोस्टली अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग मूवमेंट करते हैं, इस वजह से मॉर्निंग और इवनिंग के सफारी में ज्यादा स्पॉट होते हैं। और इस फॉरेस्ट में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपको इंडिया के सबसे ज्यादा जो वल्चर हैं वो इसी टाइगर रिजर्व में स्पॉट होते हैं। यहाँ पे टोटल 7 स्पीसीज के वल्चर स्पॉट होते हैं, जिसमें से 4 रेसिडेंट होते हैं और 3 माइग्रेटरी होते हैं, जो ज्यादातर यहाँ पर विंटर में माइग्रेट करके आते हैं और हिमालय से आते हैं, और वापस मार्च में फिर माइग्रेट करके हिमालय पहुंच जाते हैं। और हाँ, और जो वर्ल्ड का सबसे तेज फ्लाई करने वाला बर्ड होता है इसका नाम होता है पैराग्रीन फाल्कन। वो हंटिंग के टाइम पे करीब 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता है, वो भी आपके इस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। और हर एक स्टेट का एक अपना स्टेट वर्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ का स्टेट वर्ड होता है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। माइग्रेटरी वर्ड होता है, समर में माइग्रेट करके आते हैं। अगर आप लोग समर में शिकार में आते तो आप लोग इजिली देखने को मिल सकते हैं। और वो 2 टाइप्स के दिखते हैं, एक ब्राउन और एक वाइट दिखता है। जो व्हाइट वाला होता है उसका लोकल नेम दूधराज होता है। एमपी का सबसे अच्छा फॉरेस्ट होता है कान्हा नेशनल पार्क, नाम सुना होगा आप लोगों ने। और एमपी में एक ही जगह पे ब्लैक पेंथर स्पॉट होता है पेंच नेशनल पार्क में, आधा महाराष्ट्र में आता है और आधा एमपी में आता है। पड़ता सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। अपन लोग जो मोगली वाला कार्टून देखते हैं वो भी पेंच के जंगल में शूट हुआ था। दोस्तों, हम हैं अभी पांडव कैंप में, और जो आपको जो जानकारी दी है हमारे गाइड अमर भाई साहब, ये हमारे मित्र और ये हमारे मित्र, चारों के साथ में अपने वीडियो के साथ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।